जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं आपकी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे मित्र या विषय बहनें बेसब्री से आरओ यानी इलाहाबाद आरओ हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रिय साथियों, इंतजार की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। अनुरोध, आप प्रैक्टिस करें और सफलता के दरवाजे आपके लिए अवश्य खुलेंगे। दोस्त, आज हम बात करेंगे वैकेंसी को लेकर। कितनी वैकेंसी है, कब ये वैकेंसी रिलीज होगी आपकी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। कितने पेपर होंगे, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होंगे, टाइपिंग कैसे क्या होगी, तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा और प्रचर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, आइए हम बात करने वाले हैं क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में। दोस्तों, कुछ भी आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम एक एक करके इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जो होता है, क्या ये अच्छी पोस्ट है, क्या ये बहुत अच्छी नौकरी होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी नौकरी होती है, इतना याद रखिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करें, इसमें पेपर की बात करेंगे तो याद रखना, ये जो वैकेंसी होती है बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। याद रखिएगा, इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है, और ना इसमें कोई मेंस होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ना कोई मेंस होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है। प्रिय साथियों, जो यहाँ पहला पेपर होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, 92 नंबर का होगा। वही जनरल एप्टीट्यूड यानी नॉर्मल मैथ जो आती है वो होता है 15 नंबर का। यहाँ हिंदी लैंग्वेज जो दिया है 15 नंबर का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं 20 नंबर के। यूपी जीके होगा 8 नंबर का। हिंदी लैंग्वेज होगा 50 नंबर का। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टोटल दोस्तों जो है ना 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल ये 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और 180 मिनट्स के होंगे। अब इतना आप याद रखिएगा, 180 मिनट के, यानी 1 घंटा 20 मिनट। तो ये रहा पेपर। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, जैसे आपने देखा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है प्रिय साथियों, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। लेकिन आपका जब सेकेंड पेपर टाइपिंग होगा वहां माइनस मार्किंग होगा, सब बताने वाले हैं। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और हम बात करें प्रिय साथियों, जो सेकेंड पेपर होता है इसमें आरओ में, ये 50 नंबर का होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 50 नंबर का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या होता है प्रिय साथियों, जरा ध्यान से सुनो। 50 वर्ड की टाइपिंग होगी। क्या होगी? 500 वर्ड की क्या होगी प्रिय साथियों? टाइपिंग होगी। जी हाँ, 500 वर्ड की टाइपिंग होगी और 25 वर्ड पर मिनट की होगी। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी प्रिय साथियों। और वो भी याद रखना, मंगल भांड पर। जी हाँ, मंगल भांड पर। और मंगल भांड वैसे जो स्टूडेंट करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। हालांकि ज्यादातर हमारे मंगल भांड ही मांगे जाते हैं, यूपी प्लस हो, यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, तमाम जगह। प्रिय साथियों, यदि हम बात करें यहाँ टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो होगी वो 20 मिनट की टाइमिंग होगी और 500 वर्ड की टाइपिंग होगी। और जो टाइपिंग होगी 25 वर्ड पर मिनट की होगी। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम जो मार्क लाने पड़ेंगे आपको, 25 मार्क लाने होंगे। 25 में 24 ला दिए 23, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यानी 250 वर्ड आपके सही होने चाहिए। क्या दोस्तों? अगर आप 25 वर्ड यहाँ कह रहा 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी, याद रखिएगा मिनिमम 20 मिनट आपको दिया जाएगा।
और मिनिमम मार्क 25 होने चाहिए, यानी 250 वर्ड आपके सही होने चाहिए। 250 वर्ड यदि आपके सही हैं तो आप पास कर दिए जाओगे, इतना याद रखना। मेरिट में आते हैं आप नहीं आते हो अलग की बात है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर एक भी वर्ड एरर पाया जाता है प्रिय साथियों, देखो 1 एरर, यानी अगर एक वर्ड एरर होता है यहाँ तो 0.1 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। बात समझ गए? आइए दोस्तों हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या होती है, सैलरी क्या होती है, सब बात करेंगे। अगर हम सैलरी की बात करें प्रिय साथियों, इसकी सैलरी होती है 75 से 80 हजार। बहुत ही अच्छी नौकरी दोस्तों। ऐसे आप आरओ का देखते हैं, है ना, तो ऐसे हाई कोर्ट आरओ जो इलाहाबाद का होता है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। योग्यता की बात करें तो बहुत याद रखिएगा, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगता, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है। आप किसी भी विषय से हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस CCC होना चाहिए दोस्तों। CCC जिस स्टूडेंट के ना हो वो कर लीजिए, तब तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी। 2 महीने पे हरदम फॉर्म निकलते रहते हैं, आप सभी जानते हो। तो CCC जरूरी है। योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन होने चाहिए, उसके साथ साथ CCC होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, O लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो O लेवल होना चाहिए। उम्र की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 21, मैक्सिमम छूट लेकर मैं बताया हूं यहाँ, याद रखना 40 साल तक। जी हाँ, वही वैकेंसी की बात करें, जो भर्ती है ये कब तक आएगी प्रिय साथियों? जो ये भर्ती है प्रिय साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जुलाई लास्ट तक या अगस्त मध्य, जुलाई लास्ट तक या अगस्त मध्य तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 100% प्रिय साथियों। और जो कुल पद है इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में टोटल कई पोस्ट है दोस्तों। ये सिर्फ आरओ की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 942, इसमें कई सारे पद हैं। 942 में कई सारे पद इंक्लूड है दोस्तों, यानी टोटल भर्ती होगी जब आएगी ना 942 होगी, उसमें और सारे पोस्ट होंगे। तो इतना याद रखना प्रिय साथियों, बहुत सारा इसमें प्रोसेस नहीं होता है। एक पेपर होगा, टाइपिंग होगी, और पेपर बहुत हार्ड नहीं होता प्रिय साथियों, याद रखना। मैंने तो देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो शिक्षा संस्थान में आते हैं, जिनके टाइपिंग अगर होती है ना, उनका सिलेक्शन यहाँ हो ही जाता है, याद रखना। प्रिय साथियों, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना। और जो हमारे मित्र चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपका भाई आपका दोस्त कोई नोटिफिकेशन लेकर रूबरू आपके सामने मुखातिब हो तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को आप जान पाएं। आप जानते हैं दोस्तों, इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट हिंदी की, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी जहां जहां पूछा जाता है, हिंदी का समस्त बिंदु आपके प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप जाके निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जो शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से आप नहीं सीख सकते हो। साथियों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेगा नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।